हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली मुबारक हो। ये तरह तरह के नृत्य को आपने देखा। इसे एक बात समझ लो कि ये जो भी थे जिन्होंने ये लिखा कहा, सब एक ही बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कौन सी कही कि परमात्मा एक, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए पर परमात्मा एक है। उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं। और वो इस संसार में इसलिए आते हैं कि दुष्टों का नाश करें, खराब लोगों को बर्बाद करें। और हो रहा है हर जगह। हर जगह मैं देखती हूँ कि जो दुष्ट लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब आप लोगों का भी यही काम है कि जो दुष्ट हैं, जो परमात्मा के विरोध में काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, वो सब नरक में जाएंगे। हमको पता नहीं कितने नरक हैं। अभी जिस माहौल में आप बैठे हैं, जो जगह आप बैठे हैं, ये नरक से परी है। इसका संबंध नरक से कोई नहीं। लेकिन आप इसमें रहकर और अधर्म करें, गलत काम करें, तो आप भी नरक में जा सकते हैं। बहुत तरह के नरक हैं और ये नरक में जाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जाने वाले जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो बच जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी तल पे कोई जानता ही नहीं कि हमें नरक में जाना है। गलत काम करने से हम नरक में जाएंगे। और दिवाली का मतलब यही है कि जैसे बाहर दिए लगे, वैसे आप लोगों में भी दिए लग जाए। और आप भी देखो, इस अंधेरे दुनिया में तुम लोग दिए हो, दीपक हो, और तुम्हें प्रकाश देना है। लेकिन अगर अंदर का ही प्रकाश पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे प्रकाश दे सकते हैं, ये भी सोचो। तो पहले आप सहयोग को चाहिए कि पहले अंदर के प्रकाश को पूरा करें। और इसी से शायद हम इस दुनिया में आए। ईसा मसीह तक तो कोई इस मामले में बात ही नहीं करता था। आज्ञा चक्र पे वो आए और अपने को पूरी तरह से दिखा दिया कि उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। परमात्मा के पुत्र थे पर कोई अहंकार नहीं था। उनसे पहले जो लोग हो गए वो तो थोड़े बताते थे, लेकिन ईसा मसीह ने यही चाहा कि हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। और वो आज्ञा चक्र आपके दिल्ली में बहुत पकड़ता है। इसका कारण क्या? पहले अंग्रेज यहाँ रह गए और अंग्रेजों ने हमको
घमंड करना सिखाया। आप लोगों के बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं जब अपना देश परतंत्र था, लेकिन उस परतंत्र से आप लोग निकल आए। अब स्वतंत्रता हो गई। और स्वतंत्रता क्या है? स्व को जानना। जिसने स्व को जाना वह स्व के तंत्र को जानता है। सहयोग से आपने अपने को जाना है और आप जानते हैं कि आप तंत्र हैं और आपको स्व के तंत्र से चलना है। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बाहर भी काम हुआ है। यहाँ के लोगों में जो दोष है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप स्वतंत्र हो गए हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम में तो ये दोष नहीं है। पहला तो दोष ये है कि आपका आज्ञाई चक्र पकड़ रहा है। ईसा मसीह मर गए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन उससे हम लोग सीखे नहीं। उल्टे जहाँ ईसाई देश हैं उनमें बहुत ही अहंकार, वो हम लोगों पर भी छाए हुए थे। पर सबसे बड़ी जो यहाँ खराबी है कि हम अभी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जहाँ तहाँ झगड़े, जहाँ तहाँ लड़ाई और आपस में शुद्ध मन नहीं। तो पहली चीज़ है कि अपने मन को शुद्ध करना है। सहयोग से सब हो सकता है, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई आप हिमालय जाके बैठे, इसी दिल्ली शहर में आप कर सकते हैं। पर आप चारों तरफ कर देखें कि अहंकारी लोग हैं बहुत ज़्यादा, उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। अब एक भगवान ने नई चीज़ भेजी, कैंसर। अगर आपको कैंसर हो गया है और आपका अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है उनको तो चाहिए सहयोग लें और अपने अंदर जो अहंकार है उसे निकालें। क्योंकि जहाँ भी गवर्नमेंट होती है लोगों में अहंकार आ जाता है। हमारे यहाँ इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनके अंदर काफ़ी अहंकार है, पर उनसे भी ज़्यादा जो बाहर से आए हैं वो तो उनके नाना हैं और ऊपर से सब शराब पीते हैं। आप सोचिए कि ईसाई कहलाते और सब शराब पीते हैं, तो शराब पीना तो आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को ही मना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। जिस आदमी का आज्ञा चक्र हट गया वो शराब नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। आप जहाँ तहाँ देखते हैं लोग शराब पीते हैं और उसको निकालने का कोई इलाज भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो शराब पीते हैं। तो किसी भी तरह की लत जो होती है वो अपने को गुलामी में डाल देते हैं, कोई सी भी। अभी इधर में पान की लत बहुत, उसमें तंबाकू डालेंगे, बताइए। इतने भगवान ने आपको मोहब्बत से पैदा किया इस देश में कि आप सारी दुनिया से निराले हो जाए। हो सकते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं,
लेकिन उनमें दो चार बीमारियां अभी मैं ज़्यादा देखती हूँ। वो ये कि वो खाने की जगह पैसा खाते हैं। अभी जिस रास्ते से हम आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वो रास्ता पहले नहीं था और अब ऐसा रास्ता बना है कि कोई कह नहीं सकता कि ये नया रास्ता है। ये सब हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं। इतने बेशर्म तो मैंने दुनिया में कई लोग देखे ही नहीं जो ऐसे काम करें, और कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, कोई भी ये काम कर सकता है। तो आज ये निश्चय करना है कि पहला हम अपने आज्ञा को ठीक करें। आज्ञा में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने को सबसे उत्तम समझते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया भर में हम चला सकते हैं, दुनिया को हम ठीक कर सकते हैं। जब आप ही ठीक नहीं तो दुनिया कैसे ठीक होगी? देखिए, ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो अपने को बहुत ऊंचा समझ के और बहुत गलत काम करते हैं। इस देश में तो लोग पैसा खाते हैं। बताइए कि भगवान कैसे माफ़ करेगा हमको? सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि चोरी करना और पैसा खाना। जो इस तरह के गुनाह को करता है, उसको कुछ भी करे, वो कुछ भी कोशिश करे, पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, अल्लाह को पुकारे, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आज आपका नया साल है, आपको मुबारक हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज से निश्चय करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तानी मशहूर है दुनिया भर में, मैं गई हूँ, कि बड़े झूठे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देश पे ऐसे ठप्पा लगता है कि झूठे लोग हैं। जहाँ इतने बड़े बड़े संत साधु हो गए, जहाँ सूफी जैसे लोग हो गए, वहाँ लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो आप आज कसम ले लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अब आप जब पार हो गए हो तो और हिम्मत क्या चाहिए? आप झूठ बोल ही नहीं सकते। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे कि ये लोग सच्चे हैं। तो सहयोगी को सच्चा होना है, कुछ में भी, बिजनेस हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, सड़कें बना रहे हो, डॉक्टर हो, सबको इलाज कर रहे हो, ये सब होते हुए भी आपके लिए नर्क है। अगर आप झूठ बोले तो अब क्योंकि आपने अपना हुलिया बदल लिया है, अब आप पार हैं। सो पार लोग अगर कोई झूठ बोले तो उनको कोई भी फायदा नहीं हो सकता। अपने देश के बारे में बाहर मैं सुनती तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोग बड़े धोखेबाज हैं, बड़े झूठे हैं, पैसा बनाते हैं। आज आपका अच्छा शुभ दिन है। आज सब निश्चय कर लो कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम खुद हैं एक औरत, वो भी हिंदुस्तान की, हमने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से आप ही को नुकसान होगा। झूठे काम करने से आप ही को नुकसान होगा। इस तरह से आप पैसा ज़्यादा कमा लें या और भी ढंग कर लें, लेकिन इसके बाद आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, नर्क में जाएंगे।
ये बहुत ज़रूरी जान लेना है कि हमारे बारे में सब देशों में इतनी बदनामी है। ये बदनामी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं। आपको अगर पता हो जाए कि कोई झूठा है तो आप उसके लिए एक संस्था बनाइए और उनसे पूछिए कि साहब इसके मतलब क्या है। जैसे एक सड़क है, वो अगर ठीक नहीं बनी है तो पता करिए कि कितना पैसा खर्च हुआ और उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे पैसे खा के शराब ही तो पिएंगे, और शराब हमारी दुश्मन है। किस लिए चाहिए? आप लोगों की तो हालत बहुत अच्छी है और बहुत देश में गरीब लोग हैं, लेकिन मैंने देखा कि बड़े ईमानदार। तो ईमानदारी पहली चीज़ है। आज निश्चय होना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों के साथ नहीं रहेंगे, और किसी ने अगर किया तो हम बता देंगे। अब ये है कि लोग कहेंगे माँ पुलिस में भी ऐसे हैं, उसमें भी वैसे हैं, लेकिन आप सहयोगी हैं। जो सहयोगी हैं वो किसी पुलिस वाले से या किसी भी बड़े आदमी से कम नहीं। बहुत उनमें शक्ति है, पर सारी शक्ति सच्चाई की है। सच्चाई होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से सहयोगी बहुत सच है, लेकिन अभी अपने को और भी सहयोगी चाहिए कि जो सच हो जाए। सच्चाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपका आज्ञा टूट ही नहीं सकता। आज्ञा होता है, उसमें एक चीज़ है कि अहंकार। जब आदमी में अहंकार आ जाता है तो कोई सी भी गलती करता है, बुराई करता है, किसी को नुकसान करता है, पैसा खाता है, वो सब नर्क में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको पैसा नहीं खाना चाहिए। कोई आप मर नहीं रहे, क्या किया पैसा ज़्यादा कमा के, क्या कर रहे हैं? 2-4 लाइट्स लगा लिए होंगे और कोई 2-4 औरतें रख रही होंगी, और क्या। लेकिन अब जब नर्क में जाएंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है? और दिवाली के दिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, दिवाली इसलिए मनाई गई थी कि जब सीता जी वापस राम के पास आ गए। जब हमारे पास चरित्र आ जाएगा तो फिर हम गुलाम नहीं रह सकते। हम अपने ही गुलाम हैं, दूसरों के थोड़ी। किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना है। हम दिल्ली बहुत रह चुके हैं और हम तो हैरान थे कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यहाँ। बाप रे बाप, उनको कोई डर ही नहीं। साफ साफ झूठ बोलना, और उससे लाभ पता नहीं उनको यहाँ हो जाए, शायद कुछ रुपया पैसा ज़्यादा कमा ले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं चाहती हूँ सहयोग आज से कसम ले लें, न तो हम झूठ बोलेंगे और न तो हम झूठों की मदद करेंगे। अपने देश के बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़े बेईमान हैं। हाँ, सब जगह। मैं तो बहुत दूर घूमे हैं। सबसे मैंने देखा कि रशिया के लोग हैं बहुत बढ़िया। वो आधे सहयोगी तो हैं ही, और बहुत सहयोगी हैं। मैं रशिया इस साल जा भी नहीं पाई, अगले साल जाऊंगी ज़रूरी है। पर इसका ये मतलब है कि हम डेमोक्रेसी नहीं पाल सकते। हमको भी कम्युनिस्ट होना चाहिए। वहाँ कोई चोरी चकारी नहीं, झूठ बोलना नहीं, और सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी बहुत मान है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2-4 पैसे कमाने के लिए हम जा कहाँ रहे हैं? हमें क्या मिलने वाला है? सो पहले तो ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए। तुम्हारे बेईमानी से
तुम्हारे ही लोगों को तकलीफ होगी। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े बेईमान हैं। शर्म आती है सुन करके। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हो गए, इतने इतने महान पुरुष हो गए, और यहाँ पर लोग बड़े चोर हैं और बहुत चोरी करते हैं और बुराई करते हैं। तो इससे पहले ही तो आपका आज्ञा डर गया। बड़े बड़े रईस बन जाएंगे, लेकिन अंत में रईस साहब चले जा रहे हैं नर्क में। मैं आज बताना चाहती हूँ कि दिवाली का मतलब ये है कि नर्क अंधेरा है और तुम प्रकाश हो गए। तुमको चाहिए कि जहाँ भी अंधेरा हो वहाँ लड़ो और वो बताओ कि ये गलत बात, इससे हमारा देश सुधरेगा। तुमको ये भी काम एक करना है। पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शक्ति है वो ये है कि हम जो भी असत्य है उसके विरोध में हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं पैसा कमाने की बीमारी है, सीधे वो नर्क में जाएंगे। मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। दिवाली के दिन मैं बता रही हूँ कि हम खुशियाँ मनाएंगे और दिए जलाएंगे अपने हृदय में। उसमें, उस दिए में हमें दिखाई देगा कि कौन कैसे हैं, चोरी करते हैं। अब तो एक दूसरी लड़ाई मैं देखती हूँ। हिंदू मुसलमानों की तो लड़ाई ख़त्म हो गई और दूसरे लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। यानी दूसरी बात है, हम लड़ाका भी बहुत है। कम से कम दूसरे देशों में इतने देश के धर्म नहीं है, तो अपने यहाँ तो कोई भी मौका मिल जाए लड़ाई करो। लड़ाई पहले मियाँ बीवी में झगड़ा, फिर उनके बच्चों में झगड़ा, फिर आपस में कोई हो तो उससे झगड़ा। सहयोग क्या है? सहयोग प्रेम है। प्रेम, अपने अंदर जो प्रेम की शक्ति है उसको जगाओ। आज का बड़ा शुभ दिन है और हमें दिए जलाने अपने हृदय में, और ये निश्चय कर लेना है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अपने ऐसे लोग होंगे। लेकिन इतना नाम बदनाम है दुनिया में कि हिंदुस्तानी बेईमान होते हैं। भाई मैंने तो कोई देखे नहीं, पर सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है। हिंदुस्तान जैसे पवित्र स्थान, जहाँ इतने बड़े संत जन्म लिए, और तो कहीं नहीं, सूफी है यहीं पैदा हुए थे। सब जो महान लोग हो गए सब हिंदुस्तान में हुए थे। किसी भी देश में ऐसे महान लोग हुए नहीं। एक आध दो हुए होंगे, पर हमारे यहाँ तो बड़े महान लोग हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो भी सिखाया वो तो छोड़िए, नम्री हम लोग चोर हो गए। तो जो भी चोरी करते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और यहाँ की ज़िंदगी जितनी है उससे 1000 गुना ज़्यादा ज़िंदगी आपको नर्क में मिलेगी। आज के दिन मैं इसलिए नर्क की बात कर रही हूँ कि नर्क माने जो अंधेरा, वो नर्क हम देखते हैं। अब आपके दिए जल गए, उससे आप देखो कि कौन कौन नर्क है। आप गवर्नमेंट को मदद करो, मदद करो कि कौन बेईमान है। आप छोटी पोजीशन में हो चाहे बड़ी पोजीशन में हो, आपको बता देना चाहिए कि कौन चोर है। चोरों को पकड़ो, झूठ बोलने वालों को पकड़ो। अब तुम्हारे पास शक्ति आई है, वो किस चीज़ के लिए? तुम जाग गए, वो किस चीज़ के लिए?
तुम्हारे प्रकाश हो गए, उस प्रकाश में आप अपने को देखो। अंधेरे में तो कुछ नहीं देता, पर अपने प्रकाश को देखो कि आप क्या हैं, और झूठ बोलने से आपको क्या प्राप्त होगा। हम एक गृहस्थी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं, और बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आपको झूठ बोलना पड़े, आपके पास तो शक्ति है, आप सब दीप हैं। आप देख लीजिए, इस अंधेरे में आप दीप हैं, और दीप को जलना है, इस अंधेरे को हमको मिटाना है। हम सब दूर बदनाम हैं। अरे हमारे देश के जैसे तो लोग कहीं हैं ही नहीं, और बड़ा दुख लगता है सुन के कि लोग हमें कितना गलत समझे हैं, और बेईमानी करके भी क्या पाते हैं पता नहीं, पर जो पाना है वो तो भयंकर है। कोई भी नहीं छूटेगा, जो भी बेईमान हो गए सब पकड़े जाएंगे, उसकी व्यवस्था है। आप पार हो गए क्योंकि आप बेईमान नहीं, आप सत्य को प्यार करते हैं और सत्य की इज्जत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सत्य पे खड़े हों। अब जैसे जमुना जी में लोग कचरा फेंकते हैं, माने बेवकूफ़। जमुना जी तो सीधे नरक में उतरती हैं, लेकिन उस नरक से आप बच जाओ, आप पार हैं। जिसके पास दिया होता वो गिरता तो नहीं, लेकिन अगर आपको वाकई में सचों को अपने अंदर पूरी तरह समाना है, तो पहले तय कर लो कि हम बेईमानी नहीं करेंगे किसी भी तरह की। पैसा कमाना ये दुनिया में धंधा रह गया है, उससे क्या होता है? कोई उनको याद भी नहीं करता। अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो पहले आप सच्चाई रखो, नहीं तो झूठे आदमी के प्यार का क्या विश्वास। ये आपकी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा तो हम भी वैसे हो जाओ। पर ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसे हैं तो उस पड़ोसी के भी हम अपने जैसे बनाएं। पहले तो आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे और हम बेईमानों का साथ नहीं देंगे। झूठेपना अपने देश पे एक पता नहीं शाप। बहुत से लोग हैं सुबह से शाम तक 10 झूठ बोले मगर उनको पेट ही नहीं भरता। अब तो आपकी गरीबी हट गई, काफ़ी ठीक है, खाना पीना सब है, कोई आप लोग भिखारी नहीं। फिर झूठ क्यों बोलते हो? आज के दिन का निश्चय कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर कोई झूठा होएगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। इसमें बड़ा सुख, बहुत आनंद है। इससे आपको पता है कि झूठे आदमी नरक में जाएंगे और आप भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। आपको भगवान ने जागरूक किया है, आपके अंदर प्रकाश, उस प्रकाश में देखो। अगर तुम इतने ही लोग हैं ये तय कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। इस मामले में हिंदुस्तानी बहुत अच्छे मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है। अब जैसे रास्ता बनाया है, ये कोई रास्ता है? ये तो मुझे लग रहा था कहीं जंगल में जा रहे हैं। जो ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब मिल कर के ये पूछो कि ऐसा रास्ता किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने पैसे खाए।
सारे आपके सहयोगियों को एक हो जाना चाहिए और उस तरफ आप कोशिश करें कि अपने भारतवर्ष में जो भूत घुसा हुआ है उसको निकालें। कहीं भी जाओ तो लोग कहते भैया हिंदुस्तानियों पे विश्वास मत करो। कितनी शर्म की बात। जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए वो तो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े हो सब महान लोग और महान आत्मा, और हम उनको नहीं देखते कि उनका कितना नाम है, उनको लोग कितना मानते हैं। आपको भी मानते हैं, मैं जानती हूँ, पर आप चोरों के साथ मत खड़ो। अगर आपको पता हुआ कि आदमी चोर है तो उसके घर खाने खाने नहीं। चोरों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ कि आप सब भगवान के पुलिस वाले हैं, और जितने भी चोर आपको मिले उनका पता रखो। आपके बच्चे, उनमें भी हिम्मत भरो। अगर कोई गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो आप उसका पता करो। अपने को ये देश बहुत सारे संतों के साथ जागरूक हुआ है, और आप सब संत हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप झूठ बोले। अरे एक बार खाना मिला तो क्या, खाना नहीं खाने से कोई मरता नहीं। हम लोगों को खाना पीना मिलता है, पर उस पर शराब लेते हैं। शराब लेने से तो दूसरे एक कदम हम चलते हैं जिससे हम नष्ट हो जाए। शराब होने से हम कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब जैसे अमेरिका है, वो एक एक नई बात निकालते हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए तो अपना कना है। मतलब ये कि वो सब नौकर हैं। जब वो कुछ काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उनको पैसा देते हैं, और 16 साल में क्या कहते हैं कि साहब अब हम तो 16 साल के हो गए, अब जाइए बाहर। मैंने ये देखा है हर जगह एक गरीब 16 साल के बच्चे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि 16 साल का हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। वो तो 16 साल का हो गया ना, उसको घर से निकाल देते, माँ भी और बाप भी। ये अमेरिकन्स का कितने दिन चलने वाला है देख लीजिए आप। नष्ट हो रहे हैं। एक दो एरोप्लेन लेने से कोई बड़ा नहीं होता। आप कहाँ हैं, आपकी कौन सी औकात। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सारी दुनिया को बचा सकता है, सारी दुनिया। लेकिन उसमें सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई आना बहुत जरूरी है, हर मामले में सच्चाई। कोई झूठापना करने की जरूरत क्या, मेरे समझ नहीं आता। ज़्यादा जितने अमीर लोग हैं उनको तो पहले समझ लेना चाहिए कि अब आप अमीर हैं, अब चुप बैठिए और कमाने की मत सोचो। ज़्यादा पैसा खाएं मिलने से कौन आदमी खुश है, ये मैं तो आज तक देखा नहीं। आप सहयोगी हैं, आपके अंदर प्रकाश है, प्रकाश में आप अपना रास्ता देखते हैं, और रास्ता सत्य का है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सब इंसान हैं। और अगर इंसान में ईमानदारी नहीं तो वो बेईमान है, उसको कोई नहीं जानेगा। इसके बाद भी तो हमारी ज़िंदगी है, वो कैसी होगी। ईमानदारी से अनेक लाभ हैं। सबसे तो बड़ा ये कि परमेश्वर का आप पे आशीर्वाद होता है। ऐसा आशीर्वाद होता है कि बैठे बिठाए आप हैरान हो जाएंगे, बैठे बिठाए आपका सब ठीक हो जाता है। लेकिन अब
हिंदुस्तान में लोग पैसे भी हो नहीं भी हो सब पैसे के पीछे भागते हैं, और तो भी गरीब लोग बहुत हैं। इसीलिए आज के दिन उनकी भी दिवाली होनी चाहिए, उनको भी खुश होना चाहिए। हम उसी देश के रहने वाले हैं, पर हम तो अपने ही को धोखा देते हैं, बड़े होशियार हैं। इससे हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ गया तो फिर किसी भी तरह से कोई नहीं बचा सकता। अहंकार में आपको तो कैंसर हो जाएगा, तो आप बचा नहीं सकते अपने को। अगर आपके अंदर कैंसर है तो आप बचा नहीं सकते, मैं नहीं बचा सकती। सच बात बता दूं, आपका पहले अहंकार जो है उसको आग में जला दीजिए, और अहंकार है तो शर्म कीजिए। किस चीज़ का अहंकार है साहब? अपने देश में तो हर बात का, किसी ने बीए पास कर दिया तो उसको अहंकार हो गया, और उससे आगे कुछ किया तो उसको डबल अहंकार। किसी ने कुछ प्राप्त किया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उसको अहंकार। सो ये आज्ञा चक्र जो पकड़ जाता है वो सीधे आपको कहाँ ले जाएगा? नर्क में। और नर्क महान भयंकर जगह है। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी और अब आप पार हो गए। उसके बाद भी अगर आप नर्क में जाना चाहें तो जाइए। आज तक किसी ने बात नहीं करी, कहा नहीं। आज का दिन जो है इसलिए शुभ है कि बहुत अच्छे काम हुए। सीता जी लौट आई रामचंद्र जी के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में, और जो बड़े बड़े काम हुए सब पार लोगों से हुए। इसलिए पहली चीज़ आप निश्चय कर लीजिए आज कि हम कोई भी बेईमानी तो करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर कोई करेगा तो हम उसको पकड़वा देंगे। पर मैं देखती हूँ इस देश में काले का गोरे से झगड़ा, कोई किसी से झगड़ा। भारतवर्ष को चाहते हैं कि अलग अलग कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा काहे से होगा? जब आप ईमानदार लोग और तुम्हारा चरित्र अच्छा हो। अंग्रेज़ों से जो भी सीखा है उनसे सीखने लायक कोई चीज़ नहीं, वो तो सब बुरी हालत में आजकल। लेकिन हमको अपने देश को बचाना है और सारी दुनिया को बचाना है, बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पार कर दिया, आप में प्रकाश आ गया, तो भी आप गड्ढे में जाना चाहें तो कौन क्या करे? सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि सहयोगियों की एक कमेटी बनाएं, कि वहाँ आपको कहीं भी चोरी पता चली तो कमेटी को बताओ, और कमेटी क्या करते हैं देखें। इसी तरह से आपका नाम होगा, इसी तरह से आप बड़ी पोजीशन में जाएंगे। तो पहली तो चीज़ है ना, आप बेईमान बने और ना किसी को बनने दें। ये बहुत ज़रूरी है, आपके देश पर बड़ा कलंक है। तेल में मिलावट है तो घी में मिलावट है, जहाँ देखो वहाँ देखो सब लोग हंसते हैं हम पर, कोई विश्वास ही नहीं करता। हालांकि सबसे बढ़िया लोग हिंदुस्तान में हैं। इतने लोग कोई पारी नहीं हुए, इन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया। तो पैसा कमाने से अच्छा है पुण्य कमाओ। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको देखो। तो आज का दिन बड़ा शुभ है और आनंद का दिन है। किस लिए आनंद? इस हमको स्वर्ग मिला,
और हम स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं, पर स्वर्ग में डरपोक लोग नहीं जा सकते। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे 2 पैसे अगर कम मिले या ज़्यादा मिले तो इतनी कौन सी आफत आने वाली है। सब लोग रईस हो गए। मैं देखती हूँ ना, मैं यहाँ 17-18 साल से आ रही हूँ। पहले से आप सब लोग रईस हो गए, पहले से अब हालत ठीक हो गई है, पर सुबह से शाम बेईमानी बेईमानी बेईमानी। तो रास्ता बना हुआ है। बस आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर कोई होगा तो हम सब मिलकर के उसको अपोज करेंगे। सहयोग आपको क्यों किया, पार क्यों कराया? इसलिए कि आप प्रकाश डालें। आप ही के अंदर प्रकाश नहीं होगा तो बाहर क्या प्रकाश डालेंगे? और प्रकाश डाल के देखें कि हम बेईमानों को मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं होता अगर 2 पैसा आप कम कराएं या ज़्यादा कमाएं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भगवान मदद करते हैं। अपने देश में लोग इतने क्यों मरते हैं और एक कहीं नहीं मरते? उसका कारण है कि नर्क में जाना है ना। तो ये जान लीजिए कि आप अगर बेईमानी करेंगे तो पहली कदम तो आपका नर्क में हो गया। और दूसरा, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप सच बोलिए। जो आदमी सच बोलेगा वो एक अनोखा, वो अगर सहयोग करे तो भव्य होगा। जैसे आज आप सूफी को याद कर रहे हैं, तब लोग आपको याद करेंगे। काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेईमान जो है उनको पकड़ो। ज़रूरी है। यहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं कि जमुना जी में कचरा मत फेंको, ये नहीं फेंको। अब ये भी बताना पड़ता है। मैं इतने देशों में घूमी हूँ, कहीं भी कोई नदी में कचरा नहीं फेंकता। तो इतने आलसी क्यों? यहाँ इंतज़ाम कितना है कि कचरा आप म्यूनसिपालिटी को दे दीजिए, कहीं कर दीजिए, पर आप खुद ही कचरा ना है तो फिर आप क्या करें? सब लोग सोचो मन में और निश्चय करो। आज बड़ा अच्छा दिन है, आज का बड़ा अच्छा दिन है कि हम न तो बेईमानी करेंगे और न ही हम बेईमानों को मानेंगे। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो खुद बेईमान नहीं थे और बेईमानों के घर जाते नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि वो अपना तो हित करते ही हैं पर सारे देश का हित करते हैं। तो आप सहयोगी आपको चाहिए, कसमें खा लो कि हम कोई बेईमानी कभी करेंगे नहीं। आप सिर्फ पहचान लीजिए कि कोई बेईमान है और सिर्फ आप अपने अंतरात्मा से कहिए कि बेईमान है। और सहयोगी, अगर 12 सहयोगी भी मिल जाए और सब मिलके जान ले कि ये आदमी बेईमान है, तो परमात्मा तुम्हारे साथ। थोड़े रईसों से ये देश का भला नहीं हो सकता, लेकिन ईमानदारों से हो सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे ऊपर कलंक ये है कि बेईमान है, और जो सहयोगी है वो तो बेईमान हो ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास। हमको सब एक होना चाहिए। सब झगड़े छोड़ दीजिए और ये कि हम ईमानदार लोग हैं। हिंदुस्तान नाम बहुत बदनाम है। इसलिए आज से वचन लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और दूसरे बेईमान अगर हो तो हम सब मिलकर उसका पीछा करेंगे।
दूसरे दिन उसकी नींद भाग जाएगी। पर बहुत बढ़ गई है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम तो हैरान हैं। हर चीज़ में बेईमान है, हर चीज़ में बेईमान है। पहले छोटी छोटी बात में आउटकास्ट बनाते थे और छोटी छोटी चीज़ों में अपने को अलग करते थे। लेकिन हमारा देश इतना ईमानदार रहा, ऐसे ऐसे गुण थे, वो हम क्यों भूल गए, कहाँ चले गए। हर जगह मैं देखती हूँ कि बेईमानी, हर कदम पे बेईमानी है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाओ कि तुम बेईमान मत होना। घर है, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो उसका इंतज़ाम हो सकता है। पर अगर ईमानदार है तो, और अगर ईमानदारी नहीं है तो परमात्मा तो क्या आपको कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी। ऐसे हमारे देश के बहुत ट्रेडिशंस अच्छे हैं। बहुत शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, बताइए यहाँ क्या आप बेवकूफ़ बनने के लिए आए हैं? और जो करते हैं उनसे दोस्ती छोड़ो, उनको मदद मत करो। मैंने ये देखा है कि कोई आदमी शराब पीता है तो लोग उसके यहाँ आते हैं और वो भी शराब पीते हैं। लेकिन आपको अगर पता हुआ कि ये आदमी ऐसा है, ये पता हुआ कि ये आदमी बेईमान है, तो आप उसके घर खाना छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। अपने देश का हमें भला करना है, क्योंकि भगवान ने हमें लाइट दे दी। उस लाइट में देखो, उसकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। तुम कर यही सोच लो कि जिसने बेईमानी करी है देश से, उसको भगवान देखेगा, बस बहुत है। लेकिन आप बहरे हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। ऐसा आदमी कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, न कभी दे सकता है। पता नहीं कैसे वो बेशर्म जीते हैं, ये मुझे पता नहीं, पर जीते हैं। और इसीलिए आज का एक संदेश आपको है कि आज ये व्रत ले लो कि हम कभी भी कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर कोई बेईमान होगा तो हम उसको मदद नहीं करेंगे, बस काफ़ी है। अपने देश में और भी रियलाइज सोल्स आएंगे, पर ऐसे बेईमान देश में कौन आने चला। तो आज का एक ही संदेश कि आपके पास प्रकाश है और उस प्रकाश में आप चलो और वो तुमको शक्ति देगा। जो भी करना चाहो तुम करते हो। देखिए, हमने अपनी स्वतंत्रता को पाया। स्वतंत्र, स्व को जानो ना। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे पैदा हों पर इसलिए पहले सीख लो। आज का बड़ा दिन है, आज व्रत ले लो कि हम न तो बेईमानी करेंगे और न ही बेईमानों के साथ होंगे, न उनसे डरेंगे। उनके साथ भगवान तो है नहीं, भगवान आपके साथ। अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ। सारे लोगों ने तो इसी भारत भूमि में जन्म लिया था, इसलिए तो नहीं कि आपस में लड़ो मरो। महामूर्ख हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं। कुछ लड़ने से फायदा नहीं। लोगों को बताओ, अरे भाई क्यों लड़ते हो, तुमको क्या चाहिए, क्यों, आखिर क्या चाहिए तुमको। खाने को अच्छा है, पीने को अच्छा है, बस, और क्या चाहिए। पर आजकल तो ये है कि भाई हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए,
और ये नहीं उसी के साथ कि हम जाएंगे नरक। इस वक्त में वो जो सूफी हो गए, वैसे आप सब सूफी हैं क्योंकि आपकी सफाई हो गई। अब सब लोग कविता लिखो ईमानदारी की। ये बेईमानी तो जानी चाहिए पहली चीज, और दूसरी बहुत सी बातें हैं जो ठीक होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो बेईमानी मत करो। कोई भारतवर्ष में इतना गरीब नहीं कि उसको बेईमानी करना पड़े। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश पे कलंक है, उसको मिटाना चाहिए, और आप सहयोगी हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास प्रकाश से आप सब जगह लाइट फैला सकते हैं और सबको हिम्मत दें कि ठीक, खासकर आप में जो यंग लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये सोचो कि क्या क्या ईमानदारी का काम आप कर सकते हैं। अब लग गए कि यमुना जी में ये मत फेंको, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं। ज़रूरी चीज़ है अपने ईमान को खोना, और इसीलिए आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। जगह 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 में लाइट लगाई जाती है, सब कुछ होता है। और अगर ये हम नहीं कर सकें तो सहयोग हो के पाया। सबसे ज़्यादा सहयोगी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद रशिया में। अब रशियन लोग बहुत ही ज़्यादा नम्र है, वो चोरी चकारी नहीं करते, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ कम्युनिज्म आ जाए तो शायद हम लोग भी वैसे हो जाएं, पर वो कोई बात बड़ी ऊंची नहीं है। ज़बरदस्ती कोई कुछ करे वो अच्छा नहीं है। हम अपने पे ज़बरदस्त हो जाएं। तय कर लीजिए, आज ही निश्चय कर लीजिए, आज बड़ा अच्छा दिन है कि ना तो हम बेईमानी करेंगे और न ही दूसरे करने देंगे। आपका देश बहुत समृद्ध हो जाएगा। और देश क्या है, मैं देख चुकी हूँ, सब देश बेकार लोग हैं, और हमारे देश में लोगों में अभी बहुत ज़्यादा धर्म है। हमारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका जब बेईमान लोग इतने ज़बरदस्त हो गए। तो आज का एक ही संदेश है कि न तो हम बेईमानी करेंगे और नहीं किसी को करने देंगे। लेकिन यहाँ के लोग इस मामले में बहुत टॉलरेंट सहते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है, जब आपने प्रकाश पाया है तो आप क्यों डरते हो? आपको क्या ज़रूरत है डरने की? इसलिए मैं आज आपसे विनती करती हूँ कि हिम्मत से काम लो। और अब एक स्वतंत्रता हो गई, स्व का तंत्र आप पाएंगे। आपने पाया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करो। आज आप इतने लोग यहाँ आए, मैंने इतने कभी नहीं देखे थे दिल्ली में। तो आज सब लोग यही मन में निश्चय कर लें कि हम लोग किसी बेईमान को मानेंगे ही नहीं। और सब राक्षस भी यही के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है ना ऐसा कि वो सोचते हैं वो हमें मान लेंगे। हिंदुस्तानियों को कभी नहीं मानना चाहिए। और फिर पार है,
उसको तो कभी भी नहीं। अपने देश पर एक बड़ा लांछन है सब जगह। ये बात सच नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं ईमानदार, बहुत, लेकिन ये बात सच नहीं है। पर ये बात मैंने देखी है। झगड़ा करेंगे, ये ज़मीन हमारी, ये ज़मीन तुम्हारी। अरे जो आपका है वो है स्वराज, स्व का राज्य। स्व का राज्य होगा तभी होगा जब आप वाकई में स्वतंत्र हो जाए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इतने लोगों को देखकर मैं तो हैरान हो गई। मैंने कभी दिल्ली में इतने लोग देखे नहीं थे। सो आपसे जो विनती यही है कि आज इतने शुभ दिन पर निश्चय कर लें कि हम बेईमानी तो करेंगे नहीं, चाहे हम मर जाए। 10 साल में बहुत अपना देश खराब हो गया। तुम लोग इतने सहयोगी हो, तुमको किसका डर है? डरने की कौन सी बात? सबके पीछे परमात्मा खड़े हैं। देखिए, सूफियों को पता हुआ कि परमात्मा हमारे पीछे है, तो वो सब उन्होंने दुनिया भर की बेकार की चीज़ें हटा दी। पर सब नहीं, कुछ सूफियों। तो आप तो सबको करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज का यही संदेश है कि अब आप न तो खुद चोर हो और न ही चोरों की मदद करो। पर मैं देखती हूँ पेपर में कि और चीज़ों के लिए झगड़ा है, जाति पाति पे झगड़ा है। अरे बाबा, इस देश को तुमको बचाना है कि डुबाना है? बड़ी जिम्मेदारी है आप कलयुग में पैदा हुए हैं, इसलिए इस कलयुग को बदलना है। और हजारों में आप पार हैं। इतने लोग तो कहीं दुनिया में पार नहीं है। इसलिए आपसे फिर मैं बार बार कहूँगी कि तुम सच्चाई पे खड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और भगवान भी तुम्हारे साथ, भगवान भी तुम्हारे साथ। सो सबसे विनती है कि आज अपने अंदर ये ठान लो कि हम कोई चोरी चकारी चलने नहीं देंगे। जहाँ पता होगा वहाँ हम लड़ेंगे। पर मेरे ख्याल से लोग क्या शराब पी गए कि क्या है? इस प्रकाश में आपने क्या पाया? हिम्मत, और हिम्मत से लड़ो। जो गलत चीज़ है इस देश की वो हटानी है, बहुत बदनाम है। और भी बहुत बातें हैं, पर सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो ईमानदारी ही नहीं तो तुमको भगवान कैसे मदद करेगा? पैसे पाना कोई भगवान की मदद नहीं है, धर्म को पाना। और तुमने पाया है। इतने लोग तो कोई सहयोगी है ही नहीं दुनिया में, और सहयोगी ऐसा काम करते भी नहीं है। पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ का एटमॉस्फेयर खराब है और हम लोग इतने बदनाम हर जगह। सब है आपके पास, खाने पीने को है, कपड़े लगते हैं, और क्या चाहिए?
आप सिनेमा देखो, ये देखो, इतना तो पैसा है, पर ये पैसे की बीमारी जो है ये पहले जानी चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी आज की बात को आप ध्यान से सुनेंगे और आज से कसम खा लें कि हम तो बेईमानी करेंगे ही नहीं, लेकिन जो दूसरे भी करते हैं उसका हम विरोध करेंगे। ये सबसे बड़ी बात समझ लो कि आज अपने देश को ईमानदारी चाहिए, इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं। आपकी माँ है ईमानदारी। 10 शर्ट की जगह 1 शर्ट है तो क्या हुआ? ऐसे औरतों से कहो, हो जाएगा, बन जाएगा। आज का भाषण जरा अलग है, निराला है। और तुम लोगों को पसंद आया, ये बड़ी कृपा है। तो धन्यवाद। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे माताजी आप हमारे, हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झूम झूम के करते हैं गान, झूम झूम के करते हैं गान। हे स्वागत आगत स्वागतम, माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम को गुलाल पहनाते हैं हम, प्रेम की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदाई रहे, आनंद प्रेम शांति सदाई रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झूम झूम के
करते हैं गान, झूम झूम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। बोलो जगत जननी माता जी श्री निर्मला देवी की जय। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। Everybody should join. Everybody, please sing together. गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तव चरणन में उतरा स्वर्ग है, तव चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलयामी, परमेश्वरी है मंगलयामी। सोए साधक पार उतारे, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी।
शक्ति में विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दाती, आत्मबोध अनुभूति की दाती। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, बोध की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति में, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं करतासि, त्वमेव केवलं धरतासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्
अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं भरतं च भरतं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादि श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि
country leaders, please come up. All the country leaders. हासत आली हासत हासत आली हासत आली हासत आली निर्मल आली हासत आली निर्मल आई आई घालुदी पैदल हासत आली निर्मल आई हासत आली निर्मल आई घालुदी
पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी नवरत्नाचा मुकुट शिरावर नवरत्नाचा मुकुट शिरावर कंठी शोभे मोती हार कंठी शोभे मोती हार सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी हासत आली निर्मल आई हासत आली निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी जरी पदराचा कसुनी पितांबर जरी पदराचा कसुनी पितांबर चोळील्याली बुटेदार चोळील्याली बुटेदार सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी हासत आली 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 निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी शिव ब्रह्मा विष्णू सारे शिव ब्रह्मा विष्णू सारे राती निशिदिन मुनिवर सारे राती निशिदिन मुनिवर सारे सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी हासत आली निर्मल आई हासत आली निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी सहयोगी आम्ही अशी पाहिली सहयोगी आम्ही अशी पाहिली शरणाती झला सर्व हिराई शरणाती झला सर्व हिराई सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी 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 निर्मल आई सुंदर माझी
हसताली 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 निर्मल आई हसताली निर्मल आई घालुनी बैगणमाळी आई घालुनी बैगण घालुनी बैगण घालुनी बैगण बाई सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्द स्वरूपिणी रिद्धि सिद्धि प्रदे नारायणी 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 शरणागत दीनाथ परित्राण सर्वसाथी हरे देवी नारायणी 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 नमोस्तुते
जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वर की नित्या सत्या सनातना पराशक्ति परमेश्वर की विश्वधारिणी मंगलकारिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता योगिनी निर्मला निराश्रया सर्वेश्वरी प्रेम मूर्ति भक्तवत्सला स्नेहमयी मातेश्वरी भक्ति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता प्रगट सगुणा निर्गुणा रीति सिद्धि की दात्री है सौम्या सरला महामना पाठांजलि गुण पात्री है घट घट वासनी आत्म विकासनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला माता को दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना
सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्रीराधिशक्ति माता जी। श्री निर्मला त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी
पार्वती माता श्री निर्मला देवी की जय। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमानः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमृद्धिं
साक्षात्